हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, दो मछुआरा थे और दोनों मछुआरा में बहुत बड़ा मित्रता था। दोनों में इतना बड़ा मित्रता था कि जो मछुआरा एक करते थे वही दूसरा काम करते थे। गुरु भाई बहना एक दूसरे के घर भोजन कर लेते थे, एक दूसरे के घर सो जाते थे, एक दूसरे के काम कर देते थे। और जब समुद्र में दोनों मछली पकड़ने जाते थे तो साथ साथ जाते थे, बाजार भी जाते थे तो साथ साथ जाते थे। गुरु भाई बहना, उनके माता पिता उनका दोस्ती से बड़े प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। और उनके माता पिता उनके थोड़ा सा और मदद करते थे, कहते थे कि बेटा तुम्हारा दोस्ती में किसी का नजर नहीं लगे। गुरु भाई बहना प्रतिदिन वो तालाब में जाते थे, समुद्र में जाते थे और नाव से मछली पकड़ के और बाजार में ले जाकर बेचते थे। गुरु भाई बहना एक दिन दोनों जा रहे थे और रास्ते में एक मंदिर था और मंदिर में शिव चर्चा हो रहा था। जब शिव गुरु का चर्चा हो रहा था तो गुरु भाई बहना दोनों दोस्त शिव चर्चा में बैठ गए और शिव चर्चा में बैठ गए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि प्रसादी बंटने वाला था उस वक्त। और दोनों दोस्त वहां पर रुके और प्रसादी लेकर खाएं तो दोनों कहते हैं कि हाँ, क्या स्वाद था प्रसादी में। हे भगवान, मैं कैसा हूं जो प्रतिदिन जाते हैं जल में, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, और पूरे दिन जाते हैं जल में और जीव का हत्या करते हैं और पकड़ के लाते हैं मछली और उसको पैसे के लालच में बेचकर और उस पैसे से अपना बच्चे का, अपना माता पिता का और अपना प्रतिपाल करते हैं। ऐसा बोलते दोनों चले गए। गुरु भाई बहना मन ही मन वो बड़े संकोच रहे थे दोनों दोस्त। माता पार्वती और भोलेनाथ, अपने आप माता पार्वती मुस्कुरा रहे हैं इन दोनों का बात सुनकर। भगवान भोलेनाथ बोले, क्या बात है गौरी, आज बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है। गुरु भाई बहना गौरी बोले, महाराज क्या बात रहेगा, दो दोस्त हैं, दोनों जल में मछली पकड़ने जा रहा था, लेकिन जब शिव चर्चा का प्रसादी खाया तो दोनों का मन बदल रहा है। लेकिन एक कह रहा है कि शिव चर्चा में हम भी जाएंगे और एक बोलता है यदि चल जाएंगे तो मछली कौन पकड़ेगा, मेरा प्रतिपाल कैसे होगा। गुरु भाई बहना शंकर भगवान बोले, देवी आप जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन ये दोनों का एक दिन परीक्षा लिया जाएगा और दोनों का जब परीक्षा लेंगे और जो सफलता होगा, जो परीक्षा में विजय प्राप्त करेगा, वही मेरा सच्चा भक्त रहेगा। मछली पकड़ रहा है तो क्या, कोई बात नहीं, मछली तो रोज दूसरे लोग का भोजन है, इसीलिए उसको लोग पकड़ते हैं और बेचते हैं और लोग खरीदते भी हैं। इसमें मछुआरा का कोई दोष नहीं।
गुरु भाई बहना दोनों दोस्त गए तालाब में, जल में मछली पकड़े। हर दिन से ज्यादा उसका जाल में उस दिन मछली फंसा, और एक ही जाल में बहुत सारा मछली फंस गया। इतना मछली फंसा, समुद्र में जाल फेंका नाव से जाकर, और जाल में बहुत सारा मछली फंस गया। जाल निकाला तो देखता है कि बहुत मछली है। गुरु भाई बहना दोनों दोस्त मछुआरा मछली निकाल लिया, और मछली निकाल कर जाकर बाजार में बेचा। तो गुरु भाई बहना प्रतिदिन के अनुसार कई गुना पैसा ज्यादा हो गया। जो 10 रुपया बेचता था तो 100 रुपये का मछली बिका। गुरु भाई बहना दोनों खुश हो गया। दोनों दोस्त कहता है कि अरे शिव गुरु में इतना शक्ति है, अब हम जीवों का हत्या नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना दोनों दोस्त घर आ गए, और घर आकर एक दोस्त कहते हैं कि देखो, हम कल के दिन तालाब में मछली लाने नहीं जाएंगे, हम जाएंगे शिव गुरु का मंदिर और भगवान से क्षमा मांगेंगे। हम मछली को अब नहीं मारेंगे, क्योंकि इसमें भी तो जीव है। गुरु भाई बहना दूसरा दोस्त कहता है, भैया हम तो मंदिर नहीं जाएंगे, हम तो तालाब जाएंगे। भले हम थोड़ी ना भगवान को नाम भुला गए हैं, भगवान तो मन में बसते हैं, भोलेनाथ का मन में हम नाम ले रहे हैं। गुरु भाई बहना एक दोस्त जो थे चले गए शिव मंदिर स्नान करके, और एक दोस्त जो था वो चला गया जल में मछली पकड़ने को लिए, जाल फेंकने को लिए। लेकिन गुरु भाई बहना जो जल में गया है मछली पकड़ने, वो भी अकेला, और जो मंदिर में गया वो भी अकेला। दोनों में इतना गहरी मित्रता था कि एक पल भी दोनों का अलग अलग रहना बड़े मुश्किल था। गुरु भाई बहना जो पूजा करने गया है वो मन ही मन सोच रहा है, आज हम चल आए शिव चर्चा में, यहाँ मंदिर में शिव गुरु के पूजा में। पूजा पाठ करने से क्या होता है, लेकिन लोगों का दिखावा करना पड़ता है। अपना लिए थोड़ी ना पूजा करने आए हैं, हम तो एक दिखावा करने आए हैं। पूजा तो करने आए हैं जरूर, लेकिन हमको जल्दी जल्दी जाना है, और कल से मंदिर हम नहीं आएंगे। क्यों आएंगे मंदिर? ये पत्थर का हमको खाना दे देगा? हे भगवान, कैसा जाल में हम आज फंस गए, जो हम मंदिर में आ गए मछली छोड़कर। मेरा दोस्त पता नहीं आज कितना मछली मारेगा और बेचेगा, मुझे तो पैसा देगा नहीं हिस्सा, क्योंकि आज वो अकेला बिजनेस करेगा। गुरु भाई बहना मन ही मन एक भगवान को पूजा कर रहा है और सोच रहा है, मन में कड़वाहट रख के पूजा कर रहा है। गुरु भाई बहना जो दोस्त तालाब में जाकर, गंगा जी में जाकर समुद्र में मछली जाल फेंक रहा था, वो मन ही मन कहता है कि हे भगवान, हे शिव गुरु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कितना पापी हूं। मेरा दोस्त है, वो कहाँ गया है? मंदिर, और उसका दोस्ती हम छोड़कर और कहाँ आ गए हैं? तालाब में, समुद्र में मछली मारने को लिए। सातों जन्म मेरा भगवान क्षमा नहीं करेंगे। यदि पूजा पाठ कर लेंगे तो मेरा पाप कटेगा। मैं कैसा हूं निर्दयी, जो जीवन लेने चला आया हूं, लेकिन पूजा करने के लिए, अपना पाप धोने के लिए मंदिर नहीं गया। और वो बेचारा जो था वो नाव पर से ही नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप कर रहा है और कह रहा है कि हे भगवान, एक एक रोम मेरा बोलेगा नमः शिवाय नमः शिवाय। मेरा एक एक बूंद जो खून है वो हर
जगह से नमः शिवाय का जाप निकलेगा और वो नमः शिवाय जपने लगा। गुरु भाई बहना, पार्वती कहते हैं महादेव से कि महाराज कुछ देख रहे हैं? बोले कि हाँ। कहने लगे कि जो मंदिर गया है वो आपका भक्त है, जो मछली मार रहा है वो पाप किसको धोना है? गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, मछली तो बेचना उसका प्रतिपाल के लिए जरूरी है, वो कोई पाप नहीं कर रहा है। पाप वो करता है जो जीते काट देता है, लेकिन वो तो मार के बेचता है। और पुण्य वही कमा रहा है जो कि जल में भी रह के मेरा नाम ले रहा है, भगवान के याद कर रहा है। मंदिर में जो गया है बैठा है वो तो जाकर वो कह रहा है कि हे भगवान, हम आ गए पूजा करने, मेरा दोस्त मछली मार लेगा। वो तो मन में कपट भर के मंदिर में है। पुजारी तो वो है जो कि जल में जाकर और मछली नहीं मारकर और मुझसे क्षमा मांग रहा है। असली पुजारी तो वो है। गुरु भाई बहना, आप भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से आ गए और आकर और कहने लगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। अचानक इसका नाव पे, गुरु भाई बहना जब नाव पे महादेव को देखते हैं वो मछुआरा तो चकित हो गए और कहते हैं कि अरे साथ में संग महादेव और मैया पार्वती दोनों का गंगा से जल छिड़काव कर लेकर और दोनों का चरण धो के और किनारा नाव में लगा दिया। और मछुआरा कहता है कि महाराज, आप अचानक मेरे नाव में कैसे आ गए? महाराज, मेरा गलती क्षमा कर दीजिए। मेरा जो दोस्त है वो मंदिर गया है और मैं तो मछली मारने आया हूं, इसी कारण ने मुझे सजा देने आए हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुझे सजा नहीं देने आए हैं, तेरा भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तू जल में भी खड़ा होकर और मेरा याद कर रहा था और वो मंदिर में भी जाकर और मछली पे ध्यान था और तू मछली मारने छोड़कर और मेरा याद कर रहा है, इसीलिए तेरा कोई पाप नहीं। तूने मछली मार रहा है तो अपने पेट के लिए कर रहा है, अपने माता पिता के प्रतिपाल के लिए कर रहा है, आगे के जिंदगी के, इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं। गुरु भाई बहना, वो मछुआरा बोला तो महाराज मेरा दोस्त को भी दर्शन दिए, वो तो मंदिर में पूजा करने गया है, आप तो मंदिर में रहते हैं। भगवान कहने लगे अरे मूर्ख, मंदिर में कोई नहीं रहता है, मंदिर में तो नाम रहता है और जो प्रेम से मेरा पुकार लेता है, याद कर लेता है, उसको मैं दिल में समा जाता हूं और उसे दर्शन दे देता हूं। तूने प्रेम पूर्वक मेरा याद किया और इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन दिया और तेरे पास आया हूं, मांगो वरदान मांगो। गुरु भाई बहना, वो कहता है महाराज, मुझे अन्न धन सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही हम चाहते हैं कि मेरा दोस्ती बना रहे और अब मैं जब चाहूं जब आपका दर्शन हो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं तू अन्न धन सोना चांदी मांग लो। गुरु भाई बहना, वो मछुआरा बोला महाराज, अन्न धन सोना चांदी तो एक माया का बाजार है, लेकिन आपका दर्शन जो है उससे बड़ा कुछ नहीं है। यदि आप अपना दर्शन देते हैं महाराज तो आपका दर्शन मेरे लिए सब कुछ है। गुरु भाई बहना भगवान के सामने हाथ जोड़ के झुककर और भगवान से बोला हे भगवान, मैं यही चाहता हूं कि मेरा जिंदगी में आपसे बड़ा कुछ नहीं,
आप जो हैं तो संसार के रखने वाले हैं। गुरु भाई बहना, वो जो भगवान थे, भगवान आयुष्मान भवा कह दिए और अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो गुरु भाई बहना, ये बेचारा जाल बीक कर और मछली फंसाने लगा। जाल बीगा, बहुत सारा मछली फंस गया। अब उस दिन से गुरु भाई बहना जहाँ भी चर्चा होता था तो बेचारा को जो भी रुपया या आठाना हो रहता था तो उससे प्रसादी लेकर और मंदिर में दे देता था कि मेरे नाम से भगवान भोलेनाथ का प्रसादी चढ़ा दीजिएगा और प्रसादी चढ़ाकर और सब बांट दीजिएगा। गुरु भाई बहना, वो अपने माँ को कहने लगा, माँ भगवान को पूजा करना, क्योंकि मैं तालाब में जल में जाता हूँ माँ, पानी रहता है, पूरा सागर में भरा हुआ रहता है माँ, कभी हो सकता है मेरा नाव डूब जाए तो मैं उसी जल में रह जाऊं। मेरे सुरक्षा के लिए, मेरे अच्छा के लिए भगवान से प्रार्थना करना माँ। गुरु भाई बहना जो मछुआरा के माता थी वो सिर्फ चर्चा में जाने लगी। गुरु भाई बहना, ये जो दोस्त थे जो मंदिर में थे वो अपने दोस्त के पास आए जल्दी से मंदिर से होकर और कहने लगे, लो हम तो पूजा कर लाए भगवान के पास और तू अभी तो जल में सिर्फ जाल मारा है। गुरु भाई बहना, ये जो मछुआरा था वो बोला, अरे दोस्त तू तो मंदिर गया था लेकिन भगवान तो मेरा इसी जल में, सागर में ही, समुद्र में ही, इसी नाव पे मुझे दर्शन देकर और मुझसे मिलकर और मुझे आशीर्वाद देकर चले गए। कहता है कि अरे भगवान आए थे स्वयं, तो साथ में माता पार्वती भी थे, खाली भगवान ही नहीं थे। ऐसा बात सुनकर और मन ही मन क्रोधित होने लगा दोस्त और सोचता है कि अरे भगवान इसे दर्शन दे दिए, हे भगवान आप इसको क्यों दर्शन दिए, मुझे क्यों नहीं दिए। गुरु भाई बहना, तो मन में ऐसी कड़वाहट नहीं भरना चाहिए। ये जो साथी था वो बोला, अरे मित्र अपना जान से भी तेरा जान को मैंने परवाह किया हूँ, भगवान से भी तेरा सलामती के लिए, कुशल के लिए वरदान मांगा हूँ और तुम मुझ पे जलस हो रहे हो। भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा मित्रता नहीं टूटे। गुरु भाई बहना, दोनों एक साथ रहने जैसे रह रहे थे उसी तरह रहने लगे और रहते रह गए और मछली छान कर बेचते रह गए और भगवान को याद भी करने लगे। लेकिन गुरु भाई बहना, भगवान को सच्चा भक्त कौन रहा, जो मंदिर गया था वो या तो जल में जो मछली पकड़ रहा था वो। तो गुरु भाई बहना, सच्चा भक्त वही होते हैं जो भगवान को दिल में बसा के रखते हैं और भगवान को पल पल याद करते हैं। ये नहीं कि मंदिर में जो बैठे हैं रात दिन वही सच्चा भक्त हैं। गुरु भाई बहना, वैसा बात नहीं है। सारा काम है तो फिर गुरु का नाम है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें और मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। और मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।